नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक और करणी चैप्टर से वर्गमूल को यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपके सामने सवाल लिखे हुए हैं और आपको मैं आज सिखाऊंगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के सामने लिखा हुआ है और इस प्रश्न के साथ आपके पास 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले उस तरीकों को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपके पास सवाल लिखा हुआ है अंडर रूट 8 माइनस 2 रूट 15। इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा ये रहने वाला है। आपको यहाँ पर देखना है, देखिए 8 लिखा हुआ है माइनस 2 अंडर रूट 15। तो आपको ये देखना है कि रूट से पहले हमेशा 2 होना चाहिए। देखिए पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि जो आपका ये वाला रूट है ना, इससे पहले आपको यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 आपको रखना यहाँ पर है। यहाँ पर 2 हमारे पास पहले से ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो आपके पास रूट में है लिखा हुआ है रूट 15, तो आपको 15 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 15 आए लेकिन जोड़ने पर 8 आए। तो अब आपको ये सोचना है कि गुणा करने पर 15 आए, जोड़ने पर 8 आए। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा, 5 गुणा 3। अगर हम 5 तियां कर दें तो 15 हो जाएगा और 5 और 3 अगर हम जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आंसर की तरफ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बड़ी वाली संख्या जो आपकी है 5, इसको आप आगे लिख लीजिएगा। छोटी वाली संख्या जो आपकी लिखी है 3, उसको आप पीछे लिख लीजिएगा। ठीक है, इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो आप लोग इस पर माइनस का चिन्ह लगाइएगा, इस पर भी अंडर रूट लगाइएगा और इस पर भी अंडर रूट लगा दीजिएगा। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है और आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर सवाल को सीख भी गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 3। अगला प्रश्न ये आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है अंडर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए तो आपका 2 है। इसके बाद अंडर रूट में आपका 6 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि 6 के ऐसे आपको गुणनखंड करने हैं कि जिनका गुणा करने पर 6 आए लेकिन जोड़ने पर कितना आए, 5। तो आपको पता होना चाहिए 2 तियां 6 और 2 और 3 कितना हुआ, 5। तो बस बड़ी संख्या आगे रहेगी, छोटी संख्या पीछे रहेगी। तो 3 आगे लिख लीजिएगा, 2 पीछे लिखिएगा। इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट। ठीक है, और यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला जो आपका रहेगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अब आप लोग अच्छी तरीके से इस टाइप के सवालों को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, वो भी 1-2 सेकंड में, देखते ही आप बता सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न ये आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा हम लोग किस टाइप से इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पर देखिए वर्गमूल का मतलब होता है रूट लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 12 प्लस 6 अंडर रूट 3। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से ये वाला सवाल जो आपका यहाँ पर है लिख लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बताया कि रूट से पहले ये वाला यहाँ पर 2 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आपका 6 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 कैसे लिखेंगे। तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, देखिएगा अंडर रूट। ठीक है, इसके बाद 12 और प्लस यहाँ पर आप देखिएगा तो जो आपका 6 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और ये लिखा है रूट 3। इतना आपने कह लिया। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 चाहिए तो आपने यहाँ पर 2 जो है लिख दिया है। अगली बार एक बार इसको हम फिर से लिखते हैं, देखिएगा। ठीक है, 12 प्लस ये 2 आप बाहर रखिएगा और बकाया सब कुछ आप रूट के अंदर भेजिएगा। तो देखिए ये 3 जो आपका है 3, तो ये 3 ये क्या होता है, इसका मतलब होगा अंडर रूट 9। मतलब अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा। तो अगर हम 3 को अंदर भेजेंगे रूट के तो आपका
9 जो है बन जाएगा, ठीक है। तो 9 तिया 27, तो ये वाला आपका बन जाएगा 27। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल ये वैसे ही बना दिया है जैसे कि मैंने इससे पहले आपको सवाल सिखाए थे। ये आपका 27 है, 27 के ऐसे गुणनखंड जिनका गुणा करने पर तो 27 आए, लेकिन जोड़ने पर 12 आ जाए। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 तीन 12, बिल्कुल सही मिल गया हमें, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम बड़ी वाली संख्या आगे लिखेंगे, छोटी वाली संख्या पीछे लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन सा है, प्लस का चिन्ह है, तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इस पर भी अंडर रूट लगाएंगे, इस पर भी अंडर रूट लगाएंगे। तो अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 और प्लस, और ये तो आपका रूट 3 रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बी वाला बनेगा, ठीक है। 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 3। तो इस तरीके से आप लोग इस सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तरीका तो आप लोग यहाँ पर सीख गए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, और यहाँ पर भी आपको समझना है कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यदि a बराबर दे रखा है और b का मान दे रखा है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना हो जाएगा। तो तरीका हम वही लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि a बराबर, हम नोट करते हैं यहाँ पर, a बराबर आपको दे रखा है अंडर रूट 7 प्लस 2 अंडर रूट 12। तरीका क्या है हमारा कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 2 पहले से लिखा हुआ है। 12 के ऐसे गुणनखंड गुणा करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 7 आए, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 और 3 7, बिल्कुल सही है ना। तो a का मान कितना होगा, बड़ी वाली संख्या आगे लिखेंगे, छोटी वाली संख्या पीछे लिखेंगे, इनके बीच में चिन्ह लगाएंगे, तो चिन्ह प्लस का है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इस पर भी अंडर रूट लगाएंगे और इस पर भी अंडर रूट लगा देंगे। तो ये बन जाएगा, देखिए अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2 और प्लस ये आपका है अंडर रूट 3। तो a बराबर आपका यहाँ पर बन गया है 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर b का मान निकालेंगे। तो देखिए b वाला बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ माइनस का चिन्ह लगा है। तो जो आपका b का मान आएगा वो आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो b का मान आपका हो गया 2 माइनस अंडर रूट 3, a का मान हो गया 2 प्लस अंडर रूट 3। अब आपको यहाँ पर निकालना है a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो चलिए हम एक बार इस सूत्र को देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है। देखिए आपको निकालना है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है एक बार देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, देखिए बराबर a प्लस बी और a इंटू बी। चलिए मैं आपको यहाँ पर अलग से निकाल के दिखा रहा हूँ कि a प्लस बी कितना होगा और a इंटू बी कितना होगा। तो आप देखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर a प्लस बी निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 और प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये तो कैंसिल होगा, तो ये आपको हो जाएगा बराबर 4, मतलब a प्लस बी का मान हो जाएगा 4। अब अगर आपको यहाँ पर a इंटू बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 और इंटू में आपका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो देखिए a प्लस बी का मान 4 और a इंटू बी का मान 1। तो a प्लस बी का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कर देंगे माइनस 3 गुणा a इंटू बी 1 है और इंटू में a प्लस बी कितना है 4, तो इतना बनेगा। 4 का घन कितना होगा 64 माइनस 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 52, ठीक है। तो 52 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो चौथा वाला है ना 52, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखिए इस तरीके से आप लोग इस सवाल को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस सवाल को सीख गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो आपको इस सवाल को देखना यहाँ पर है, ठीक है, और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो तरीका सीख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। सवाल आपका यहाँ पर आपको दे रखा है कि
यदि, और लिखा है 3, यहाँ पर है x बराबर, ठीक है, ये x का मान है। यदि x बराबर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 हो तो क्या करना है, तो अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपान अंडर रूट एक्स का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको x का मान दे रखा है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। सबसे पहले तो आप यहाँ पर अंडर रूट एक्स का मान निकालिएगा। तो अगर आप अंडर रूट यहाँ पर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर भी रूट लगाना पड़ेगा। समझ गए बात को? इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको वर्गमूल निकालने का तरीका इसका सिखाया हुआ है कि जैसे यहाँ पर आपका 2 होना चाहिए और फिर हमके ऐसे 2 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका गुणा करने पर तो 2 आए लेकिन जोड़ने पर 3 आ जाए। तो आपको पता होगा 2 एकन 2, 2 एकन 2 और 2 एक कितना हुआ 3। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर इसका आएगा वो आपका 2, ठीक है, 2 और 1 लिखेंगे आप एक तरफ। इनके बीच में चिन्ह लगेगा आपका, बीच में प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इधर भी लगाएंगे आप अंडर रूट और इधर भी लगाएंगे, ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे। तो इसका जो आपका रूट एक्स निकलेगा वो कितना आएगा, अंडर रूट 2 और प्लस 1। ये आपका यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। अंडर रूट एक्स आपका कितना आएगा यहाँ पर, अंडर रूट 2 और प्लस 1। इतनी बात तो आप समझ गए। यहाँ पर रूट एक्स का मान आपने यहाँ पर निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स का मान जो भी हमारा आया है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या करना है। रूट एक्स का मान आपको यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है, और इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो पहले है अंडर रूट एक्स, तो इसका मान हो जाएगा अंडर रूट 2 और प्लस 1, ठीक है, इतना ये हो गया, और माइनस फिर आपका है 1 बटा, और ये यहाँ पर भी रूट एक्स का मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, टोटल इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको करना है सॉल्व। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप चाहें तो आप इसके बटा में 1 कर लें, इसका एलसीएम आप लेंगे तो इसका एलसीएम आपका आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आपकी गुणा होगी, ठीक है, तो आपका ये वाला यहाँ पर बन जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का आपका यहाँ पर 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद अंडर रूट 2 प्लस 1, यहाँ पर देखिएगा आप लोग स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका वर्ग करेंगे। रूट 2 का वर्ग आपका होगा 2 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस, और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका डबल, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा। तो रूट 2 गुणा 1 गुणा 2 मतलब यहाँ पर आपका आएगा 2 अंडर रूट 2, ये इसका वर्ग खुल जाएगा, और माइनस का आपका यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का 1 को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका बचा यहाँ पर सिर्फ 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, और बटा में आपका है अंडर रूट 2 प्लस 1, ये आपका है बराबर। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर आपका आएगा अंडर रूट 2, और बटा में आपका है रूट 2 प्लस 1, ये लिखा हुआ है। ये तो आपका कट जाएगा, बिल्कुल एक जैसा है ना। तो आपका बचेगा यहाँ पर सिर्फ 2। तो आपका आंसर जो करेक्ट आंसर होगा ना वो कौन सा होगा, वो आपका सी वाला होगा, तीसरा वाला होगा। सिर्फ 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।